कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। तो आज मंगलवार, ज्येष्ठ का महीना। सुबह के सत्संग में आप लोगों ने सुना ज्येष्ठ के महीने का क्या महत्व है। तो फिर से लोगों के मन में सवाल रहा कि ज्येष्ठ के महीना का जो महत्व है, तमाम तरह के सवाल और तमाम तरह के प्रश्न जो है लोग लिखने लगे। किसी ने कहा मैंने तो पहली बार सुना, किसी ने कहा तो कभी नहीं सुना, किसी ने कहा कि थोड़ा और बताइए और क्या कर सकते हैं। तो बहुत सारे सवाल जो है इसमें आए। तो इसलिए एक प्लान बना कि फिर से जो है लोगों को बताया जाए कि भाई ज्येष्ठ मंगल का महत्व क्या है। जो लोग जानते हैं वो लोग मंदिर तक पहुंचे, और सुबह भी पहुंचे, शाम को भी पहुंचे, दोपहर को भी पहुंचे। तो इसका मतलब कि इच्छा है लोगों के मन में इसके बारे में जानने की। तो ये जो मंगलवार है, ज्येष्ठ मंगलवार, इसको ज्येष्ठ मंगलवार इसलिए कहते हैं, इसको बड़ा मंगलवार कहते हैं। और कभी कभी भूल से लोग जो है इसको बुढ़वा मंगर भी बोलते हैं। लेकिन बुढ़वा मंगर जो होता है वो होता है होली के बाद जो मंगलवार पड़ता है उसे बुढ़वा मंगल कहते हैं। और इस मंगल को ज्येष्ठ मंगल कहते हैं क्योंकि जेठ के महीने में पड़ता है। और इसके बारे में तमाम सारी कहानियां हैं, कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, और जिस पर हम चर्चा करेंगे। और यह आज से शुरू होता है। तो महाभारत की कथा के अनुसार हनुमान जी ने ज्येष्ठ मंगलवार के दिन भीम का अहंकार तोड़ा था। भीम का अहंकार तोड़ा था, ये पौराणिक कथाएं हैं। और जेठ महीने में जितने मंगलवार पड़ते हैं इसे बड़ा मंगलवार कहते हैं, और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है। और इस दिन लोग बड़ा पूजा पाठ पर बड़ा ध्यान देते हैं हनुमान जी के। हनुमान जी से अपने मन की बातें कहते हैं, हनुमान जी को अपनी दुख और अपनी पीड़ा कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत कुछ हुआ था इस दिन। रामायण की कथा के अनुसार, जो रामायण में लिखा गया, जब भगवान श्री राम सीता जी की खोज में जगह जगह भटक रहे थे लक्ष्मण जी के साथ, तो सबरी के आश्रम में गए। और जब सबरी के आश्रम में गए तो सबरी ने कहा कि प्रभु आप जाइए, सुग्रीव से मिताई करिए। सबरी से भगवान ने पूछा कि मैं सीता जी को कैसे खोजूं, तो सबरी माता ने कहा कि प्रभु आप जाइए, सुग्रीव से मित्रता करिए और वो सहायता करेंगे। अब बड़े आश्चर्य की बात है, सबरी ने सीता जी को कभी देखा नहीं था, और भगवान श्री राम सबरी से ही सीता जी का पता पूछते हैं।
और सबरी ही यह रास्ता बताती है कि भगवान आप जाइए और सुग्रीव से मित्रता करिए। और भगवान जब सुग्रीव से मिलने के लिए चले तो रास्ते में थे, तभी सुग्रीव ऊपर पहाड़ पर बैठा था और पहाड़ पर बैठे बैठे उसने भगवान को देखा और डर गया। और जब वो डर गया तो हनुमान जी को भेजा, कहा इशारा करना, अगर कोई डर हो हनुमान जी, अगर मुझे मारने वाले हो तो मैं भाग जाऊं, वहीं से इशारा कर देना। और हनुमान जी ब्राह्मण का वेश धारण करके हनुमान जी राम जी से मिलने को गए। और वो दिन कौन सा था? वो मंगलवार का दिन था। जेठ महीने की जो महीना है, मतलब आज का ही दिन था, आज का ही दिन था। इसलिए बहुत बड़ा महत्व है इस जेठ मास के महीने का कि आज के दिन भगवान श्री राम से हनुमान जी मिले, हनुमान जी को दर्शन हुआ। तो इसलिए इतना महत्व है। जो लोग भगवान से मिलना चाहते हो पहले हनुमान जी से मिलते हैं, हनुमान जी से अगर मिलेंगे तो भगवान मिलेंगे। तो आज हनुमान जी से बात करते हैं भक्त लोग कि प्रभु आज के ही दिन आप भगवान श्री राम से मिले थे, आज ऐसी कृपा करिए कि हम भी भगवान श्री राम से मिल जाए। प्रभु पहचान परेहु गहि चरना, हनुमान जी भगवान को पहचान गए आज के दिन और उनके पैरों पर गिर पड़े, उनको प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने हनुमान जी को उठा के अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा। तो वह घटना आज के ही दिन हुई थी, इसलिए आज का महत्व बहुत बड़ा है। अच्छा, दूसरी कथा आती है, कहां पर आती है? ये आती है महाभारत में। भीम को अपने बल का बड़ा अहंकार था। भीम को ये लगता था कि हमसे बड़ा बलवान तो कोई संसार में है ही नहीं। तो एक दिन हिमालय में एक पर्वत है, गंधमादन पर्वत, वहां पर एक बगीचा है। द्रौपदी के कहने से वो गए उस वन में फूल लाने द्रौपदी के लिए। और जब गंधमादन पर्वत के पास पहुंचने लगे तो रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बंदर सोया है और उसकी पूंछ जो है रास्ते को बंद किए हुए है और उस तरफ भीम नहीं जा सकते पूंछ लांघ करके। तो भीम ने अहंकार बस कहा, ऐ बंदर पूंछ हटा, मुझे रास्ता छोड़। तो उस बंदर ने कहा, भैया मैं तो बूढ़ा बंदर हूं, मेरी पूंछ मुझसे उठती नहीं है, तुम ही मेरी पूंछ उठा के रास्ते से हटा दो और चले जाओ। अब भीम तो भीम को अहंकार था, लगे पूंछ उठाने, पूंछ उठी ही नहीं। तब वो समझ गए कि हमारे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी कौन है? भीम के बड़े भाई हैं हनुमान जी। भीम पवन देवता के पुत्र हैं और हनुमान जी पवन देवता के पुत्र हैं। तो पहचान गए कि ये मेरे बड़े भाई हैं, तुरंत उनको प्रणाम किया कि आप मेरे बड़े भैया हैं। इसीलिए इस मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहते हैं, ज्येष्ठ मंगलवार कहते हैं। कहा आप तो मुझसे जेठे हैं, आप तो मुझसे बड़े हैं, आप मुझे रास्ता दे दो। अब मैं जान गया कि हमसे भी बलवान इस संसार में लोग हैं। तो बहुत शर्मिंदा हुए और फिर हनुमान जी की प्रार्थना की और भीम का अहंकार टूटा। आज के दिन भीम अपने बड़े भाई से मिले। इसलिए ये दूसरा मंगलवार बहुत ही महत्वपूर्ण है इस महीने का। और आज के ही दिन क्या है? रामायण की कथा के अनुसार कि हनुमान जी राम जी का संदेश लेकर के लंका गए और जब लंका गए तो आज का ही जो है वो मंगलवार का दिन था, ज्येष्ठ मंगल था, उस दिन ऐसा कहा जाता है।
और जब दूत बन करके गए तो रावण को बड़ा अहंकार था। तो रावण ने क्या किया, हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी और मंगलवार के ही दिन हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया। पूरी लंका जल करके भस्म हो गई, इसलिए इसको बड़ा मंगलवार कहते हैं और इसका बहुत ही बड़ा महत्व है इस मंगलवार का। तो इस मंगलवार के ज्येष्ठ मंगलवार के किसी भी मंगलवार के दिन जो हनुमान जी का पाठ करता है, हनुमान जी का चालीसा पढ़ता है, हनुमान बाहुक पढ़ता है, हनुमान साटिका पढ़ता है, उसका बड़ा ही भला होता है, इस दिन करना चाहिए। अच्छा, एक और मंगलवार आया। इस मंगलवार के दिन जब युद्ध समाप्त हुआ और हमारे हनुमान जी सीता मैया से मिलने गए, तो सीता मैया ने एक आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छोहु। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ और राम जी आपको बहुत प्रेम करें, यह आशीर्वाद भी अजर और अमर होने का हनुमान जी को आज के ही दिन मिला। इसलिए आज का दिन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज के दिन जो है हनुमान जी की पूजा होती है ज्येष्ठ मंगलवार को। और हनुमान जी कैसे है, हनुमान चालीसा में सुबह सुबह आप सुन रहे थे, सुबह की कथा में पहला जो दोहा है, जय जय जय, पहला जो दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर विमल जसु जो दायक फलचारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। इसका अर्थ तो सुन लिया आप। और उसके बाद चौपाई आती है। कौन सी चौपाई आती है, कौन सी चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी कौन है, ज्ञानी, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में सबसे बड़े जो ज्ञानी हैं वो हमारे हनुमान जी है। और हनुमान जी कितने बड़े ज्ञानी हैं, संसार भगवान के बस में रहता है। और हनुमान जी का ज्ञान कैसा है, अपने बस कर राख्यो रामू, राम जी हनुमान जी के बस में रहते हैं, इतना बड़ा उनका ज्ञान है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, और सागर है, समुद्र है। समुद्र का कोई था पता है कि समुद्र कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना गहरा है, नहीं ना पता है। वैसे हनुमान जी के ज्ञान का, बल का और बुद्धि का कोई अता पता नहीं है कि उसकी सीमा क्या है। हनुमान जी इतने ज्ञान और गुण के सागर है। जय कपीस तिहु लोक उजागर, तीनों लोक में उनकी प्रसिद्धि है। कौन कौन से लोग, स्वर्ग, ऊपर का लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक। अब कहेंगे हनुमान जी की सारी कथा तो पृथ्वी पर हुई, कहा नहीं। हनुमान जी जब पैदा हुए तभी सूरज भगवान को ले लिया, लीले हुता ही मधुर फल जानू। तो ऊपर देवताओं में, स्वर्गलोक में उनकी प्रशंसा और यश पहुंच गया। मृत्युलोक में उनकी प्रशंसा तो है ही, राम जी का सारा काज कर दिया उन्होंने, सब जानते हैं। और मृत्युलोक, अरे पाताल लोक में जब राम जी को अहिरावण चुरा ले गया और बलि चढ़ाने लगा तो पाताल लोक गए। तो हनुमान जी भी वहां पहुंच गए थे। हनुमान जी वहां पंचमुख धारण किया, इसलिए पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति होती है। पंचमुख धारण किया और जो भी उस राक्षस ने चढ़ाया अहिरावण ने उसको ग्रहण किया, और ग्रहण करने के बाद उसको मारा अहिरावण को। तो ऊपर के लोक में
बीच के लोक में और नीचे के लोक में, तिहुलोक उजागर, स्वर्ग लोक, मृत्यु लोक और पाताल लोक, सब जगह हनुमान जी की प्रसिद्धि हो गई। तो इसलिए ये हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। अगर हम आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हमारी भी प्रसिद्धि होगी। हम प्रसिद्धि पहले चाहते हैं, चालीसा बाद में पढ़ना चाहते हैं, गड़बड़े है। चालीसा पढ़ेंगे प्रसिद्धि हो जाएगी। तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो आने वाले मंगलवार हैं, आज का एक हो गया, अभी 4 मंगलवार बाकी हैं। आप सब हनुमान चालीसा पढ़िए, पाठ करिए और तिहुलोक उजागर, आपका भी हमारा भी सबकी प्रसिद्धि तीनों लोक में हो जाएगी और भगवान सदैव मंगल करेंगे हमारा सबका और भगवान कृपा करेंगे।